जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। 14 और 15 तारीख को हमारा सीटेट होने जा रहा है। 14 और 15 तारीख के सीटेट के लिए मैथ्स का निचोड़ 2011 से लेकर 2024 तक के मैथ्स के क्वेश्चंस का निचोड़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ एक वीडियो में यहाँ शामिल किया है। इस एक वीडियो को अगर आप देख जाते हो तो मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट किए, वो टाइम हमारे पास नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। तो यह 11 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, जल्द से जल्द हम लोग इन क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 30 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 31 को देखें कि किसी स्कूल के 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिए गए हैं। 25 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दे रखा है। इनमें से क्या करना है, ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है, यानी ए वाले कितने हैं और ए बी वाले कितने हैं आपको काउंट कर लेने हैं। तो पहले आप ए वाले काउंट करोगे कितने हैं। ए वाले गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के 8 है। अब ए बी काउंट कर लेते हैं। ए बी कितना है, ए बी काउंट करते हैं 1 2 3 4 है। तो दोनों का अंतर निकाला 4 आया, दोनों का अंतर निकाला 4 आया। क्वेश्चन देखने में बड़ा था, हड़बड़ाहट में डर की वजह से गलत मत कर देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्या देगा, तो 4 अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आप लोगों का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटों में सेकंड्स की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। यानी 6 घंटे में जो मिनट की संख्या होती है, सेकंड्स की संख्या होती है, वो इन दिनों में से किसकी सेकंड की संख्या के बराबर है, मिनट की संख्या के बराबर, ये बताना है। तो देखिए 6 घंटे लेने हैं और सेकंड बनानी है। तो आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये तो आ गई है सेकंड, 6 घंटे में सेकंड्स आ गई। अब यहां दिन है तो दिन हमें नहीं पता कितने दिन आएंगे, तो हम लोग दिनों को एक्स मान लेते हैं इनटू सेकंड। मिनट पूछा है तो 1 दिन है, मान लीजिए 1 दिन होता तो 24 घंटे होते और 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 60 से हमने यहां पर गुणा कर दिया। घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 से गुणा कर दी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। देखिए 60 से 60 चला जाएगा, ये 60 से 60 आपका चला जाएगा। इस 6 से ये 24 4 टाइम चला जाएगा और इस 4 से 16 15 टाइम चला जाएगा। ये बराबर आ जाएगा x के। तो यानी x बराबर 15 दिन। 15 दिनों में जो सेकंड्स की संख्या होगी, मिनटों की संख्या होगी, सॉरी, 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या होगी वही 6 घंटे में सेकंड्स की संख्या के बराबर होगी। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, लेटर्स गिवन है V, X, M एंड T में से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखा है। यानी कि सिमेट्री लाइन मिनिमम किस में है और मैक्सिमम किस में है, दोनों आपसे पूछी है। सिमेट्री लाइन पूछी है किस में, V में पूछी है, X में पूछी है, M में पूछी है, M के अलावा N में पूछी है और T में पूछी है। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम किस में होंगी। अगर मैं सिमेट्री लाइन बनाऊंगा V में तो 1 बनेगी वर्टिकल, X में एक वर्टिकल बनती है, एक हॉरिजॉन्टल बनती है, M में एक वर्टिकल बनेगी, N में एक ही नहीं बनेगी और T में एक वर्टिकल बनेगी। तो यहां 1 हुई, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। तो मिनिमम और मैक्सिमम पूछिए। पहले न्यूनतम बतानी है फिर अधिकतम। तो मिनिमम किस में है, N में है। तो N पहले कहा है, इन दोनों में नहीं है तो दोनों ऑप्शन काट दो। तो N एंड X, N एंड T में क्या है, 1 है बट X में 2 है। तो ऑप्शन A करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे आप लोगों को सिमेट्री लाइन मैंने डिटेल में सिखा रखा है पुरानी वीडियोस में, वहां से जाकर देख लेना। अब इतना डिटेल में नहीं जा सकते, इतना हमारे पास टाइम अब नहीं बचा है कि हम लोग डिटेल में जाकर इन चीजों को देख सके। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। इनमें से 3630 का गुणनखंड नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए
5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर उसके पीछे 0 या 5 है, यूनिट डिजिट या वंस प्लेस के डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सभी नंबर्स को प्लस कर दो, सभी नंबर्स को प्लस कर दो, यानी ये आया 12 और 12 3 से डिविजिबल, 2 और 1 3 होते हैं तो 3 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सभी नंबर्स को सम करो, अगर सम करने के बाद 3 का भाग जा रहा है, 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है। ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम यही कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी 3 जैसी होती है तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इवन को इवन से, ऑड को ऑड से ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर 0 या 11 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये 11 से भी डिविजिबल है। तो इससे डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है, और जिस नंबर का इसमें भाग नहीं जाएगा वही इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक दुकानदार ने 5.1 केजी बादाम, 19 ग्राम किशमिश, 2.6 ग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भाग ग्राम में क्या होगा, प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा। तो सबको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5.1 केजी बादाम है, इनको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 5100 ग्राम बन जाएगा। 1900 ग्राम आपके पास किशमिश है, 2.6 ग्राम काजू है तो 2600 ग्राम बन जाएगा। सबको मिला दिया, सबको मिला दिया भाई, 0 बन गया, 0 बन गया, 9 1 10 1 16 कैरी 1 आया, 6 1 7 2 9 आया, 9600 ग्राम टोटल हमारे पास ड्राई फ्रूट्स आए। अब इनको क्या किया इसने, इस मिश्रण को 4 दर्जन पैकेट बना दिए, 4 दर्जन। आप जानते हैं 1 दर्जन में 12 आइटम होते हैं, तो 4 दर्जन में हो जाएंगे 48, 48 पैकेट बना दिए। 9600 ग्राम हमारे पास ड्राई फ्रूट्स थे, एक पैकेट में कितना आएगा, 9600 में डिवाइड दे दीजिए, 9600 डिवाइड हो जाएगा तो 200 ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा, 200 ग्राम, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। 200 ग्राम यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एक त्रिभुज 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक नया समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया, समबाहु त्रिभुज की भुजाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की लंबाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक 120 मीटर लंबा तार था, ये 120 मीटर लंबा तार था, इसको बेंट करके मोड़ करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, एबीसी बना दिया, ये बना दिया, तो इसकी ये साइड क्या होगी। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, तो मान लीजिए ये एक्स होगी, ये एक्स होगी और ये एक्स होगी। अब जो तार है इसका ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, दोनों की लंबाई बराबर होगी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा वो 120 के बराबर आएगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी सभी साइड को ऐड कर देते हैं। तो ये एक्स आ गया प्लस एक्स बराबर 120 सेंटीमीटर, तो एक्स और एक्स और एक्स 3x होगा, 3x बराबर 120 सेंटीमीटर, कितना आया 120 सेंटीमीटर आ गया। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू मिली 40 सेंटीमीटर। तो एक भुजा कितने की हो जाएगी, वही ट्रायंगल की 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है, 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर एक साथ वे कितने बजे बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन हो, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन हो, या खरगोश जंप करता है, कछुआ जंप करता है, मेढक जंप करता है, स्टाफ वाला क्वेश्चन हो कि एक साथ कितने बजे मिलेंगे या अब कितने बजे एक साथ होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप लोग एलसीएम फाइंड कीजिएगा, लासा फाइंड कीजिएगा। तो एलसीएम कितने का निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है 12 का, 12 मिनट है, 20 मिनट है और 36 मिनट है, 12 20 36, 12 20 36 मिनट है हमारे पास। 2 से डिवाइड दिया 6 आया, 2 से डिवाइड दिया 10 आया, 2 से डिवाइड दिया 18 आया, 2 से डिवाइड दिया 3 मिला, 2 से डिवाइड दिया 5 मिला, 2 से डिवाइड दिया 9 मिला, 3 से डिवाइड दिया 1 मिला, 3 से डिवाइड दिया 5, 3 से 3, अब यहां मिला 3 और यहां मिला 5,
5 से 15 थी, 45 दूनी 90 दूनी 18, 180। 180 मिनट आया, क्या आया? 180 मिनट आया। अब 180 मिनट आपको ये मिला। अब बेल बजती है 7:15 पर। 180 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आवर हो जाएंगे, 3 आवर होगा, 3 घंटे बनेगा। तो 7:15 पर एक साथ बजी, इसके बाद अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। यानी कि 7:15 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 10:15 टाइम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओएमआर में जब फिल करोगे तो बी वाला ऑप्शन जो है तीसरे नंबर पर है, लेकिन जब ओएमआर फिल करने जाओगे तो तीसरा नंबर समझ के जल्दबाजी में सी फिल मत कर देना, बी ही आपको फिल करके आना है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, दो भिन्न समतुल्य है, इनमें से कौन सी दो भिन्न बराबर है ये बताना है। कई तरीके हैं, नीचे वाले का ऊपर में डिवाइड दे लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, काट पीट कर लो, कुछ भी कर लेना। 4 1 या 4, 4 2 या 8 बराबर नहीं है। 3 2 या 6, 3 1 या 3 बराबर नहीं है। 3 5 या 15, 3 2 या 6 बराबर नहीं है। 6 4 या 24, 8 3 या 24 बराबर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39, 6 बच्चों ने अपनी लंबाइयां मापी जिसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। ये आ गई 109 सेंटीमीटर, 114.7 सेंटीमीटर, 102.9 सेंटीमीटर, 99.7 सेंटीमीटर, 109.5 सेंटीमीटर, 112.2 सेंटीमीटर। तो इन सभी बच्चों की औसत लंबाई, एवरेज बार बार निकालना सिखा चुका हूं। जितना डाटा दे रखा हो सबको प्लस कर लो और जितनी बार वो डाटा है उससे डिवाइड दे दो। कैसे निकालेंगे भाई? देखो कैसे निकालेंगे। पेन को छोटा करते हैं, थोड़ा सा पेन को थोड़ा छोटा करते हैं। ये है 109, 109.0, ये है 114.7, ये है 102.9, ये है 99.7, ये है 109.5, ये है 112.2, ये 112.2। इसको प्लस कर लेते हैं। 7 और 9 16 होते हैं, 16 और 7 23, 5 28, 2 30, 2 आया, 9 और 2 11, 4 15, 16 17, 17 और 9 26, 26 और 9 35, 2 37, 3 आया, 3 और 1 4, 4 और 9 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 6, 647 सेंटीमीटर मिला। क्या मिला? 647 सेंटीमीटर मिला। अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा? कितनी बार डाटा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम डाटा है। 6 से डिवाइड दे दो, 6 से डिवाइड दे दो। 6 1 या 6 मिला, सॉरी 6 1 या 6 आ गया। 4 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगा लिया। 7 में दिया, 6 1 या 6 आया। ठीक है, 100 कुछ गड़बड़ है भाई। 9 7 16, 16 7 23, 5 28, 2 30, 3 9 3 12 और 4 16, 16 17 18, 18 9 27, 27 28, 29, 29 और 38, 3 आता, यहाँ था 3, 3 और 1 4, 4 9 13 और 1 14 की 4, 648 आएगा। क्या आएगा? 648 आएगा। ठीक है, तो देखिए 0 में नहीं गया, 48 आया, तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 यानी 108 सेंटीमीटर। कितना? 108 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहां से बन गया। अगला है क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 है 11,1111 के योगफल में से क्या घटाया जाके 10,000 प्राप्त हो। 11,000 1100 यानी ये 1100 आ गया। 11 इसका योगफल करोगे तो 11121। इसके योगफल से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो। तो 12,111 से मान लीजिए x घटाएंगे तो 10,000 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा। ये माइनस का x है इक्वल 10,000। अब ये जो 12,111 है इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का था, उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा 12,111। तो माइनस एक्स बराबर माइनस का ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपका 2,111। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 2,111 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है और कमेंट में ये बताइएगा अब तक 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 है आपका एक बहुभुज को समभुज कहा जाता है जब एक बहुभुज को समबहुभुज हम कब कहते हैं? जब सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पर हम लोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 42, एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। बोतल को पूरा भरने के लिए 500 ml दूध के पैकेट की आवश्यकता है। बोतल की धारता क्या है? 1/भाग में दूध है, 1/3 भाग में दूध है, ठीक है। तो खाली कितना है? खाली कितना भाई? 2/3। खाली कितना है? 2/3, और 2/3 बराबर है 500 के। 2/3 बराबर है 500 के, तो 2x बराबर क्या आ गया? 1500। x की वैल्यू क्या आ गई? 750। 750 ml क्षमता है, बोतली क्षमता 750 ml है। बोतली क्षमता 750 ml, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 1/6 मिलेगा, रॉन्ग है। 1/2 से बड़ा 1/6 से चेक करते हैं, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, ये बड़ा होना चाहिए था, साइन गलत लगा रखा है, ये रॉन्ग हो गया। 1/2 इक्वल 1/6 है, रॉन्ग हो गया। 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, ये बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही दे रखा है, ऑप्शन ए सही दे रखा है। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। विशाल के पास कितनी कैंडी है? 10 दर्जन कैंडी है। एक कैंडी में कितने आते हैं भाई? एक कैंडी में कितनी कैंडी आएंगी? एक दर्जन में 12, तो 10 में कितनी हो जाएंगी? 10 × 12 बराबर 120। 10 में कितनी कैंडी बनेंगी? 10 में उसके पास जो कैंडी बनेंगी उनकी संख्या क्या आएगी? 120 आएगी। उनकी संख्या क्या निकल कर आएगी? 120 उनकी संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। अब यहां देखिए, उसने इसका 1/3 भाग राधा को, तो 120 का 1/3 भाग राधा को, यानी कि 40 कैंडी राधा को दे दी, ठीक है। 2/5, 120 का 2/5, 120 का 2/5 काट लो भाई इसको, ठीक है। 5 से काटोगे इसको, 24 से बार कट जाएगा, 24 दूनी 48। 48 दे दी उसने किसको? आसिफ को दे दी, 48 दे दी उसने आसिफ को, ठीक है भाई। 1/12 सोनू को, 120 का 1/12 निकाला तो ये निकलेगा 10। 10 दे दी उसने सोनू को, ठीक है। भाग सोनू को दे। विशाल के पास कितनी कैंडी बची? टोटल 120 थी, इनको ऐड कर लो, 40 और 48 और 10 दोनों को ऐड कर लो, तो 40 और 10 50, 50 और 48 98, टोटल 98 उसने बांट दी। 120 थी, 98 उसने बांट दी, 22 बची उसके पास। कितनी बची? 22 कैंडी बची। कितनी बची? 22 कैंडी बची। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा यहां पर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 56 के सभी गुणनफल का योगफल क्या है? ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये न सिर्फ उसके लिए इंपोर्टेंट बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। कई तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, यही बता देता हूं। 56 के प्राइम फैक्टर करो, 2 28 14 7, ये आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर निकले 2 पे पावर 3 × 7 पे पावर 1 निकले। अब इसको क्या करना है? इसके क्या करना है? योगफल पूछा है, क्या योगफल? तो 0 से स्टार्ट करो, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, यहां तक चलो। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाओ, 7 पे पावर 0 7 पे पावर 1, यहां तक चलना है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। किसी पर भी पावर 0 हो वैल्यू 1 आती है। 2 पे पावर 1 है तो 2 मिलेगा, 2 पे पावर 2 है 4 मिलेगा, 2 पे पावर 3 है 8 मिलेगा। मल्टीप्लाई 7 पे पावर 0 1 मिलेगा, 7 पावर 7 है 1 मिलेगा। ये आएगा 8 और 4 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 गुणा 7 और 1 8 मिलेगा, बराबर 120 आएगा। क्या आएगा? 120 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। 245 से फुल डिविजिबल, ये नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हो जाएगा। तो 245 से इसमें भाग दे दो, 245 से क्या करना है? इसमें डिवाइड दे दो। 245 से इसमें क्या कर देना भाई? डिवाइड दे देना है। किससे? 245 से क्या दे देना है? डिवाइड दे देना है। 60,078, 60,078, 245 से 2 टाइम दिया 450 आ गया। क्या आ गया? 450। 0 से 0 गया, 10 से 5 गए 5, 1 से गया ये 7 नोट कर लिया, 7 नोट कर लिया। 7 बार चला जाएगा? 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार देंगे। 6 5 30 होते हैं, 6 5 जा 30, 3 मिला, 6 4 जा 24, 3 20, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 2 मिला, 6 2 जा 22, 14। यहाँ आया 7, 10 से 7 है 3, अब नोट किया यहाँ पर 8। अब क्या नोट किया?
8 नोट करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या नोट कर लिया? 8 नोट करेंगे यहाँ पर। 8 नोट कर लिया हमने, तो 1 बार गया 245 यहाँ बचा 3, ये बचा 3 और ये 133 एक सेकंड वेट। 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 3 27, 2 6 2 जा 12, 2 14, यहाँ आया 7, ये 10 से 7 गया 3, अब आया 78, ये आ गया 245, 2 और 490 आता है यहाँ। ये सब ट्रैक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ आता, ये देखिए ये आ जाता आपका 242 जा 490 आता। क्या आता? 490 आता भाई, ठीक है। ये 0 बचता, यहाँ 10 होते, 10 से 9 गया 1 और 1 1 10, अब आता है यहाँ 7, अब आता है यहाँ पर 7। अब इसमें दे देते हैं, इसमें 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार देंगे, ठीक है। 4 5 जा 22, 4 4 जा 16, 17 18 कैरी 1, 4 2 या 8 1 9, यहाँ मिला 7, ये 10 से 8 गए 2 और यहाँ मिला 1 127 और ये नोट किया 8, ये नोट कर लिया हमने 8। 5 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम? 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 2 आ गया, 5 2 जा 10 2 12, 12 आ गया, ये बचा 3 और ये बचा 5, 53 रिमाइंडर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी। यानी इस नंबर में से 53 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा, तो ये फुल टाइम डिविजिबल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़के शेष लड़कियां हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। 48 11 इकाई ठीक है भाई। 10 दहाई का मतलब 100 हो गया, 12 सैकड़े का मतलब 1200 हो गया। इसमें से 1000 घटाना है तो पहले इसको प्लस कर लो, इसमें से 1000 घटा दो, इसमें से 1000 घटा दो, 113 311 के बराबर। ऑप्शन बी सही है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्पीड से भी चलना है, हमें थोड़ा सा स्पीड से भी चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, जितने अंकों उतने बार 9 लिख दो, 9999। सबसे छोटी एक कम 0 लगा दो, एक पर उससे एक कम 0 लगा दो, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये मिला आपको 8999। इसको डिवाइड देना है 15 से, 8999 को डिवाइड देना है 15 से, 5 बार जाएगा, 15 5 75, 4 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये 9 टाइम चला जाएगा 135, यहाँ 14 आ गया, फिर 9 टाइम चला जाएगा 45, तो क्या बचेगा 135, क्या बचेगा 14 बचेगा, क्या बचेगा 14, तो 14 रिमाइंडर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 अंग्रेजी के अक्षर एच और ई में समकोणों की कुल संख्या है। एच और ई में समकोणों की कुल संख्या क्या है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है। एच और ई में समकोणों की कुल संख्या क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए एच बना लीजिए पहले आप। समकोण का मतलब हो गया आपका राइट एंगल, समकोण का मतलब हो गया इनमें राइट एंगल कितने हैं ये बताना है। एच और ई जब आप बनाओगे तो इनमें टोटल कितने समकोण होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। ये एच बन गया, ये ई बन गया, तो इनमें टोटल समकोण कितने हैं, यानी कि राइट एंगल। तो देखिए एक राइट एंगल यहां बन जाएगा, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, यानी कि एच में कुल 4 राइट एंगल होते हैं। ई में बात करें, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, 4 इसमें हो गए, तो 4 4 8, दोनों में मिला के 8 ट्राइंगल होते हैं, दोनों में मिलाकर 8 आपके राइट एंगल होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फटाफट से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा इसमें है, इकाई दहाई सैकड़ा इसमें 0 नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा इसमें 0 है, इसमें 0 है, यानी कि एक ऑप्शन एलिमिनेट एक लाइन से। दहाई के स्थान पर इकाई स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है। दहाई के स्थान पर इससे दुगुना नहीं है, आधा है, इससे दुगुना है, इससे 3 गुना है, तो एक ही ऑप्शन बचता है सी। सी करेक्ट आंसर बच गया, सी करेक्ट आंसर बच गया। जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है, जबकि 1000वें स्थान पर इकाई के अंक के 3 गुना है, तो 2 का 6 3 गुना होता है, यानी यही आंसर
बन जाएगा। कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। क्वेश्चन 52, क्वेश्चन 52, एक मोबाइल के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। भाई संख्या दे जाती हैं आपको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ये दिया जाता है कीपैड पे। इन सब का गुणा करोगे बहुत लंबा आएगा। सबसे बड़ा वाला आंसर ये मार दो। कर दे ऐसे? बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे, ये हो जाए गलत। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो। यहाँ एक नंबर और दिया जाता है 0, यहाँ क्या नंबर दिया जाता है 0। इनका मल्टीप्लीकेशन कुछ भी आया है, कुछ भी आया हो, लेकिन जब 0 का मल्टीप्लाई होती है सब कुछ क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इट मीन जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा कि मोबाइल के कीपैड पर जितने नंबर होते हैं उन सब का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उन सब का मल्टीप्लाई क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन हो जाता, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन हो जाता। मैं कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता कुछ खास नहीं पड़ती। क्वेश्चन 53, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारा तक। ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैं 750 ml जिसका आंसर निकाला था मैंने, दूध वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया के आया था। ऐसा ही क्वेश्चन सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन है, फटाफट से जाओ इसका आंसर निकालो और कमेंट में लिखो आंसर क्या आया। कमेंट में जल्दी से जल्दी लाओ, लिखो कि आपका आंसर क्या आया। कैसे लिखना है? क्वेश्चन 53, क्वेश्चन 53 आंसर नंबर, आंसर A B C D जो भी हो आपका यहाँ लिखना। क्वेश्चन 53 का A B C D जो भी बने वो लिख देना, या फिर डायरेक्ट डाल देना 50 लीटर, 28 लीटर, 100 लीटर, 14 लीटर, कुछ भी डाल देना जो आप लोग डालना चाहो, जो आप लोग डालना चाहो। चलिए ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा, बाकी का देख लेना क्या आएगा। कमेंट में जरूर बताना है, बिना कमेंट में बताए कोई भी नहीं जाएगा। आलस मत करना, आलस किसी काम का नहीं, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो जो आंसर आए कमेंट में बता के जरूर जाना, सर हमारा आंसर आया क्या हमारा सही है गलत है, क्योंकि छोड़ने का रीजन ये है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी कराता रहा हूं मैं आपको। डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि एक गिलास की क्षमता 300 ml है, 14 गिलास पानी पीता है, एक गिलास की क्षमता 300 ml यानी कि 4200 ml पानी वो एक दिन में पीता है। तो वह एक सप्ताह में कितना पानी पीता है? तो 4200 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 7 2 14, 1 7 4 28 एंड 29, 28 एंड 29 ये ml में आ गया। आंसर है लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे 1000 से डिवाइड करेंगे? 0 से 0, 0 से 2 0 कट गए, 29.4 लीटर, 29.4 लीटर कर लीजिए, या इसको कह सकते हैं 29 लीटर 400 ml, 29 लीटर 400 ml, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन गया। क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 जो है, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो भी बताकर आया था मैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की सिमेट्री लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे? ऐसा ऑप्शन आप लोगों को यहां पर बताना है। तो देखिए, अगर बात करूं सी की में, तो सी में एक ही होती है वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ए की बात करूं, ए में एक वर्टिकल होती है, बी में हॉरिजॉन्टल होती है, सी में हॉरिजॉन्टल होती है, ये भी नहीं बनेगा। जेड में कोई सिमेट्री लाइन होती नहीं, एक्स में दोनों होती है। अब बात करते हैं एक्स की, अब बात करते हैं हम लोग एक्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। एक्स, एच और ओ, एक्स एच ओ। देखिए यहां एक वर्टिकल हो गई, इसमें हॉरिजॉन्टल भी हो गई, एक वर्टिकल हो गई इनमें, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गई। तो एक्स एच ओ जो है ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा कि इनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही क्या होती हैं? सममित रेखाएं होती हैं। दोनों ही इनमें क्या होती हैं? सममित रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
56 एक polyhedron with 8 faces and 12 vertices has how many edges 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक के डैश कितने किनारे होते हैं ये आपको यहां पर बताना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है F प्लस बी माइनस ई इक्वल टू, यानी कि फेसिस प्लस वर्टिसेस माइनस एजिस इक्वल आपके 2 के आना चाहिए। इक्वल किसके आना चाहिए? 2 के आना चाहिए। तो F कितने हैं? फेसिस 8 गिवन है, V वर्टिसेस 12 गिवन है, माइनस E फाइंड करने हैं तो E इक्वल 2 हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करो, 20 आया, 20 माइनस E इक्वल टू 20 माइनस E इक्वल टू, ये माइनस का E रह जाएगा, माइनस का E आ गया 2 और 20 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाते ही ट्रांसपोज करते ही माइनस का 20 बन जाएगा, तो ये आया आपका माइनस का E बराबर माइनस का 18। तो E की वैल्यू जो मिली 18 मिली, यानी कि E की वैल्यू 18, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन गया। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 57। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भाई जो नहीं है सही वो बताना है, यानी कि 3 सही होंगे, गलत है। 3 घंटे में 180 मिनट हो गई, 1 घंटे में 60 होती है, 14 जोड़ी 194 हो गई, बिल्कुल ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो गए, और 30 ग्राम ऐड कर दिया, 2030 ग्राम हो गए, ये भी सही है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 3 लीटर में कितने आ जाएंगे? 3000 ml आ जाएंगे। 3 लीटर में कितने आएंगे? 3000 ml आएंगे, और 80 ml ऐड कर देंगे तो 3080 ml बन जाएगा। तो ये भी कट गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें रॉन्ग है। ऑप्शन सी 3 लीटर 80 मिलीलीटर इज इक्वल टू 380 मिलीलीटर, ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। और रॉन्ग ऑप्शन ही हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको रॉन्ग दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये आप लोगों का रॉन्ग होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 3/4 ऑफ ए मीटर इज सेम एज, 1 मीटर का 3/4 बराबर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। यू नो वेरी वेल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर का जब आप लोग 3/4 निकालोगे, 100 सेंटीमीटर का जब आप लोग 3/4 निकालोगे तो क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे 100 को, 25 टाइम 25 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 58 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी 75 सेंटीमीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर यहां पर बन चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। अगला क्वेश्चन है 59। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 58। एक कस्बे के 1000 निवासियों में 60% पुरुष है। 60% पुरुष का मतलब हो गया टोटल जनसंख्या 1000, तो 600 पुरुष, तो महिलाएं बचती हैं आपके पास 400 महिलाएं बचती हैं। ठीक है भाई, यहां तक मैं समझता हूं, समझ में आ गया होगा सभी को। महिलाएं, एक चीज समझिए, जिनमें 20% साक्षर है, ठीक है, यदि कुल 25% साक्षर है तो कस्बे की कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं? अब 20% पुरुष जो है साक्षर हैं, तो 600 का 20% निकालेंगे हम लोग। 600 का 20% निकलेगा तो 120 निकलेगा। क्या निकलेगा? 120 निकलेगा। 120 पुरुष साक्षर है। 120 क्या है? पुरुष साक्षर। अच्छा, टोटल साक्षर, कुल साक्षर कितने हैं? कुल साक्षर 25% है। तो देखिए इतना तो आप लोग निकालना जानते हो। 1000 का जब हम लोग 1000 का 20% निकालें, 25% निकालेंगे तो 250 आएगा। तो 250 कुल साक्षर है, जिनमें से पुरुष साक्षर 130 है। तो महिला साक्षरों की संख्या कितनी आई? महिला साक्षर आप जानते हैं कितनी आ गई? महिला साक्षर जब हमने 250 से 120 घटाएंगे तो 130 मिलेंगे। 130 महिला साक्षर है। कुल महिलाएं कितनी है? 400 है। इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। 1020 4 का डिवाइड दे दो 130 से, ये आ जाएगा 4 3 12, 2 आ गया,
4 3 जा 12, 1 बचा, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 32.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 32.5 कुल परसेंटेज, सेंटीमीटर नहीं परसेंटेज आ जाएगा, 32.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी 32.5 ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। क्या 32.5% फीमेल यहाँ पर क्या है? एजुकेटेड है। टोटल एजुकेशन क्या है आपकी? टोटल एजुकेटेड पीपल कितने हैं? 25% है, जिसमें 32.5% महिलाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। आप इसको सॉल्व करते हो भाई, बहुत टाइम ले जाते हो। इसका एक शॉर्ट तरीका ऐसा बताऊंगा कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करोगे। ये 1 होल 1/2 है, 11 होल 1/2 है, 111 होल 1/2 है, 1111 होल 1/2। आप कैसे करोगे? 2 1 या 2 1 3/2 प्लस 22 123/2 इस तरीके से सॉल्व करोगे, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। इनको प्लस करो, 111 111 और 1114 इनको ऐड करना, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 1 ही आ गया। अब ये आधा ये आधा ये आधा एक आधा, हाफ 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 2 हो गए, 1 2 3 6 आंसर आ गया। इससे जल्दी दुनिया का कोई मेथड नहीं है, इससे जल्दी आंसर आ जाता। दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आज तक कोई ऐसा मेथड नहीं बना कि इस मेथड से जल्दी भी उस क्वेश्चन का आंसर कोई निकाल पाए। सबसे शॉर्ट मेथड था जो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। मुझे लगता है भाई, उम्मीद है कि ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही गए ये कमेंट में जरूर बताना। किस क्वेश्चन में आपको डाउट है या कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस क्वेश्चन को दोबारा पूछना चाहते हो, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करके उस क्वेश्चन को भी आप लोग पूछ सकते हो। नोट्स का टाइम निकल गया, नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है। फिर भी कोई लेना चाहे ईवीएस सीडीपी के मेरे शॉर्ट नोट ले लेना, 2-3 घंटे में उड़ा दोगे। ईवीएस पूरी उसी में से फंसेगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। ये सब कुछ भी इस नंबर पर मैसेज करके मिल जाएगा। टीजीटी साइंस, किसी भी स्टेट, किसी भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी एलटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो, ईएमआरएस हो, टीजीटी साइंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी साइंस, तो इस नंबर पर मैसेज करके एनसीईआरटी के 6 to 12 के हैंड रिटन नोट्स साइंस मिल जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके वो ₹149 में आपको मिल जाएगी। तो यही इंफॉर्मेशन छोटी सी थी, और ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल जिन लोगों का पेपर है 14 तारीख को जिनका पेपर है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जो मैं ट्रिक्स और टिप्स कुछ दी हैं, 2-3 वीडियो हैं 7-8 मिनट की, उनको देख जाओ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगी, इतनी मुझे उम्मीद है। उन टिप्स को फॉलो करना और उसी ट्रिक से पेपर सॉल्व करना, आपका पेपर 100% पास हो जाएगा। ऐसा मुझे आप लोगों की मेहनत पर भी विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।